5 अक्टूबर है, दिन बुधवार का है। भागलपुर जिले में एक सामाजिक व्यक्ति जो कई संस्था से जुड़े हुए थे, परसों उनका ध्यान सिलीगुड़ी में इलाज के दौरान हो गया। उनका पूरा नाम श्याम सुंदर गौड़, घर भागलपुर के खलीफाबाद चौक के पास एक बासपोदनी स्कूल है, जिस स्कूल के वह अध्यक्ष हुआ करते थे, और उनका देहांत हो गया है इलाज के दौरान। 2 दिन पहले बताया जाता है, 3 दिन पहले उनको हार्ट अटैक आया था अचानक, और उसके इलाज के लिए उनको सिलीगुड़ी भर्ती किया गया था। और सोमवार को बताया जाता है कि मंगलवार को दिन में उनकी मृत्यु की सूचना मिली थी, और मंगलवार को बाय रोड वहाँ से उनको फिर उनके निजी आवास पर लाया गया। मैं श्याम प्रसाद गौड़ के बारे में बता देता हूँ आपको कि ये कई संस्था से जुड़े हुए थे। मारवाड़ी प्रांतीय के उपाध्यक्ष थे, मारवाड़ी युवा प्रांतीय उपाध्यक्ष थे, और भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक सदस्य थे, और कई मारवाड़ी कन्या पाठशाला के पूर्व मंत्री थे। ब्राह्मण मंडल एक संस्थान है भागलपुर के, उसके भी मंत्री हुआ करते थे। कई विभिन्न संस्था से जुड़े हुए थे, और जो 20, 25, 30 वर्ष पहले यहाँ IAS IPS यहाँ तैनात थे, उनसे इनका मधुर संबंध था। और 4 भाई थे। श्याम प्रसाद गौड़ के पिताजी का नाम था पंडित रामउतार शर्मा। रामउतार शर्मा जी को लोग रामउतार पुजारी भी कहकर पुकारते थे। ये लोग मूलतः झुंझुनू जिला, झुंझुनू से 70 किलोमीटर एक गांव पड़ता है, गुड्डा गोड्डा, वहाँ के लोग रहने वाले थे। वहाँ गौड़ ब्राह्मण की परिवारों की जाति की संख्या अधिक है जो पूजा पाठ कराता है। झुंझुनू से करीब 70 किलोमीटर अंदर जाने के बाद गुड्डा में गौड़ गांव है, वहाँ पर ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा समूह रहता है। वहाँ पर इनका मंदिर है राधा कृष्ण जी का, और बहुत बड़ी इनकी संपत्ति है। 350 वर्ष पूर्व ये 4 फैमिली वहाँ से भागलपुर आए, जिसमें एक फैमिली नौगछिया में है और 3 फैमिली भागलपुर में है। बताया जाता है एक फैमिली रांची में भी कहीं है। तो 2 फैमिली ये लोग हैं। तो श्याम सुंदर शर्मा 4 भाई हैं। दूसरे भाई का नाम गिरधारी शर्मा, जो पहले भागलपुर में एक दिल समिति चलती थी, तो नवरात्रि के दिन तो गिरधारी शर्मा जी आगे में बैठ के गाड़ी चलाते थे। फिर गोपाल शर्मा है, और फिर मुरली शर्मा है। 4 भाई और 3 बहन। तीनों बहन की शादी हो गई। एक बहन की मैंने सन 2004 में देखा कि DM विपिन कुमार थे और SP हुआ करते थे उस समय JS गैंगवार। उस समय शांति समिति की बैठक में श्याम सुंदर गौड़ जी का एक महत्वपूर्ण रोल रहता था। अचानक उनकी मृत्यु हो जाने के बाद पूरे परिवार में, पूरे समाज में शोक सभा का लहर पूरा है, और आज विजयदशमी के दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। मैं उनके अंतिम संस्कार में मुझे भी जाने का मौका पड़ा, और कई संस्था के दौरान, खबर बनाने के दौरान मेरा भी उनसे कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंध हो गया था। तो मैंने जो उनको मृत स्थिति में मैंने देखा, तो मुझे लगा कि वह जीवित है, लेकिन उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन मैंने बड़ा नज़दीक से उनको देखा, वही उनकी मूछें और वही चेहरा बता रहा था कि वो गहरी नींद में सो रहे थे। एक अपना भरा पूरा परिवार, श्याम सुंदर जी गौड़ हमारे बीच अब नहीं रहे, और वह पूरा परिवार छोड़कर चले गए। सुंदर गौड़ वॉलीबॉल के एक महारत खिलाड़ी थे। उन्होंने वॉलीबॉल के कारण उन्होंने कई खिलाड़ियों को सिखाया भी वॉलीबॉल, और भागलपुर के एक लोकप्रिय खिलाड़ी के रूप में सबसे पहले उनको वॉलीबॉल के रूप में जाना जाता था। 4 भाई के साथ 3 बहन थी। एक बहन की यूपी मिर्जापुर शादी हुई, दूसरी बहन की शादी भागलपुर के मुंदीचक हुई, तीसरी बहन की शादी झारखंड के रांची जिले में हुई, और इनको 2 बेटा है, 2 बेटी है। चारों का ये शादी कर चुके हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर चुके हैं, लेकिन घर के अंदर और जिम्मेदारी थी। चारों भाई मिलनसार थे, चारों भाई समाज के लिए बेहतर काम करते दिखते थे। एक भाई उसमें से नहीं रहा। घर का एक मजबूत पिलर अब हमारे बीच नहीं रहा। श्याम सुंदर गौड़ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका अंतिम संस्कार हुआ है, और क्या क्या स्थानीय लोगों ने बयान दिया है वह हमारे चैनल के माध्यम से आप देखिएगा। समाज के लोगों ने जो बयान दिया है, मूलतः ये लोग झुंझुनू जिला है राजस्थान में, वहाँ से गोड्डा के लोग रहने वाले हैं।
गौड़ ब्राह्मण ये लोग हैं, इनका गोत्र वशिष्ठ है और एक बहुत प्रतिष्ठित फैमिली से ये परिवार आता है। समाज के लिए हमेशा बेहतर काम इन्होंने किया है। गोपाल शर्मा जी की पत्नी लगातार वार्ड पार्षद भी रही। इस बार वो भले चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन इनका समाज, इनका पूरा परिवार सामाजिक कार्यों में सबसे आगे देखा गया। श्याम सुंदर गौड़ जी से मेरी अंतिम मुलाकात लालू शर्मा जी के यहाँ हुई थी, जो भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। उनके यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा था, उन दौरान मेरी उनसे बात हुई तो वह कह रहे थे कि बीपी आपको बढ़ा हुआ है, क्या बीपी का दवा ले रहे हैं? तो मैंने कहा ऐसे ऐसे कोई आयुर्वेदिक दवा ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अच्छे डॉक्टर को दिखाकर इंग्लिश की दवा लीजिए। एक बेहतर और सामाजिक व्यक्ति का एक भरा पूरा परिवार वह अपना छोड़कर चले गए। उनको 2 पुत्र और 2 पुत्री, चारों का वह शादी कर चुके। 3 बहन, तीनों बहन की शादी कर गए। उनके पीछे 3 भाई रह गए, गिरधारी शर्मा, गोपाल शर्मा और मुरली शर्मा, और तीनों बहन की शादी कर गए। 3 भाई अभी उनके हैं और आज अच्छे तरीके से अंतिम संस्कार उनका किया गया है। काफ़ी लोग ने जो है अपनी श्रद्धांजलि दी है। क्या स्थानीय लोगों ने कहा है वह हमारे वीडियो में आप देखिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। क्या नाम हुआ आपका? दीपक शर्मा। दीपक जी, श्याम सुंदर गौड़ जी कैसे व्यक्ति थे जो हमारे बीच नहीं रहे? एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हाँ। और एक छोटे से लेके बड़े, गरीब से लेके अमीर तक की सहायता, किसी भी तरह, जिस तरह की किसी को भी आवश्यकता पड़ जाए, ये अपनी आन बान शान के साथ हर लोगों के साथ खड़े थे। या किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति हो, किसी तरह की कोई विपत्ति, संकट, परेशानी, सबके साथ खड़े कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और एक समाज सेवक, मतलब सरकारी स्तर से लीजिए, छोटे सामाजिक स्तर से लीजिए, किसी भी स्तर से इन हर व्यक्ति के साथ खड़े रहते थे। बच्चे से लेकर, क्या लगते हैं इनके? हमारे श्याम सुंदर जी गौड़ मामा जी लगते थे। हाँ। मैं उनका भांजा लगता हूँ। हाँ। तो क्या इनके मंदिर में आप पुजारी भी हैं? हम पुजारी हैं। किस चीज़ का मंदिर है? ये राधा कृष्ण का मंदिर है इनका। कितना साल पुराना है? ये 300 वर्ष पुराना है। 300 वर्ष पुराना है। आप अपना पूरा नाम बताइए। दीपक शर्मा। मुन्ना भैया क्या कहना चाहते हैं? मुन्ना भैया, श्याम भैया जी हमारे बीच अब नहीं रहे, श्याम चाचा जी। वो हमारे गार्जियन थे और उनके विषय में सिर्फ हमको इतना ही कहना है कि भागलपुर ब्राह्मण समाज, बनिया समाज, ये सब कोई भी समाज नहीं, वो सर्वदलीय सब के एकत्रित व्यक्ति थे। और इससे भागलपुर की नहीं, पूरे बिहार की क्षति हुई है। हम लोगों को इस शोक सभा में हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हाँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कई संस्था से वो जुड़े हुए थे, परिवार के लिए कैसी क्षति है? पूरे संस्था से वो जुड़े हुए थे। भागलपुर में ऐसी कोई संस्था नहीं थी जिससे वो नहीं जुड़े हुए थे। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि वो आदर नहीं करते थे। एक बच्चा भी उनका आदर करता था, बड़ा भी करता था। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है। मैं उनके मामा जी का लड़का हूँ और उनकी आत्मा को प्रभु शांति दे, यही हमारी काम। क्या कहना चाहिएगा श्याम चाचा जी के बारे में? श्याम चाचा जी एक निर्विरोध आदमी थे, जो कि सब पूरे समाज को साथ लेकर चलते थे। हाँ। पूरे छोटे से तबके से लेकर बड़े तबके तक उनका, यहाँ तक कि जो वैरायटी चौक पर अमरूद बेचता, ठेला चलाता, वो लोग भी इस खबर को सुन के बहुत दुखित हैं। और वो पूरे समाज के लिए, हर आदमी के लिए काम करते थे, अपने लिए नहीं करते। क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार शर्मा, हम उनके भाई हैं। क्या कहिएगा भैया, एक लाइन बता दीजिए श्याम भैया के बारे में। हाँ, श्याम चाचा जो है वो समाज में उनका अपना एक महत्व रखते थे अपना, और समाज को आगे बढ़ाने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान लग रहा। और ब्राह्मण समाज में तो खैर उनका। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार शर्मा। श्याम सुंदर जी हमारे बीच अब नहीं रहे, क्या कहिएगा इस पर? श्याम सुंदर चाचा जी हमारे परिवार के सबसे मजबूत स्तंभ थे। पूरे समाज को इससे, उनके जाने से काफ़ी क्षति हुई है। पूरा समाज और समाज का हर तबका उनके जाने से शोक संतप्त है। ये क्षति की पूर्ति किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। और समाज के लिए वो हमेशा हर पल वो तैयार रहते थे। किसी भी मदद के लिए, कैसा भी आवश्यकता हो, वो सबके साथ खड़े रहते थे। तो कैसा आपको लग रहा है दुख की घड़ी में, क्या कहना चाहते हैं? इस दुख की घड़ी में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो क्षति हो गई वो तो हमारी कोई पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों को हिम्मत और ढाढ़स रखना होगा। और समाज के साथ उनके बताए आदर्शों पे चल करके हमें एक
आदर्श कायम करना होगा। तो अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बालकृष्ण मोयल हुआ। हमारे बीच नहीं रहे, हाँ। बहुत ही दुख की बात है। सामाजिक व्यक्ति थे, बहुत ही प्रतिष्ठित इंसान थे, हम्म। हर संस्था हर संगठन से जुड़े हुए थे। श्याम चाचा जी हमारे बीच नहीं रहे, इस पर क्या कहिएगा आंसू जी? आज मेरा बहुत बड़ा निजी नुकसान हो गया। मैंने जो खोया है मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और उनकी छत्र छाया में हम लोगों ने अपना जीवन जिया और समाज में हम लोग बहुत बढ़िया स्थान पे थे। उनके जो आशीर्वाद से हम लोग हमेशा आगे बढ़े, उनकी प्रेरणा से। उनकी जीने का एक ही मकसद था कि बेटा हमेशा खुश रहो, किसी का बुरा नहीं करो, हमेशा अपने समाज को आगे बढ़ाओ। कई संस्थान से जुड़े हुए थे, वॉलीबॉल के बेहतर खिलाड़ी लोग कहते हैं। वैसे लोग अब मिलेंगे भी नहीं। वो अभी इतने स्वस्थ थे और मुझे बोलते हुए भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं वैसे, लेकिन ना भूतो न भविष्यति। श्याम शर्मा जैसा कोई नहीं होगा। इनके यहाँ एक मंदिर था भगवान का। इनके यहाँ मंदिर है, हमारे यहाँ भी मंदिर है। हमारा परिवार एक ही, हमारे बड़े भाई हैं। हाँ। और हम लोग निस्वार्थ अपने ठाकुरवाड़ी की सेवा स्वयं करते हैं। हम लोग किसी का सहयोग भी नहीं लेते हैं और अपने से ही अपने मंदिर को चलाते हैं। मूलतः आप लोग राजस्थान के रहने वाले हैं? हम लोग राजस्थान गुड्डा गोड़ी जी के हैं। हाँ। गुड्डा गोड जी के मतलब वहीं की उसी झुंझुनू जिला पड़ता है। झुंझुनू जिला हमारा है। और हम लोग वहाँ के भी जो है बहुत प्रतिष्ठित और बहुत मतलब हम लोग का मान सम्मान है आज भी वहाँ। आपका संपत्ति है वहाँ? जी हमारी संपत्ति है, हमारी बहुत ज़्यादा संपत्ति है। भागलपुर में तो कुछ भी हमारी संपत्ति नहीं जितनी वहाँ है हमारी। वहाँ मंदिर भी है, लोग कहते हैं। हमारी मंदिर हमारी गोतियाँ चला रहे हैं। हम लोग यहाँ मंदिर हम 4 परिवार वहाँ से आए थे। 2 भागलपुर में है और एक आपका नौगछिया में है और एक कलकत्ता में एक परिवार है। 4 परिवार आप लोग आए थे। हाँ। आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। हम लोग वहाँ से जो आए थे तो हम लोग बहुत दुख में और बहुत संकट में आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोगों ने अपने आप को जो है महादेव की कृपा बोलिए चाहे कुल देवी की कृपा बोलिए, हम लोगों ने अपना मान सम्मान यहाँ बनाया। कितने साल पहले लमसम आए होंगे? हम लोग यहाँ 275 साल पुरानी वो भैया वाली ठाकुरवाड़ी है और 255 साल पुरानी वाली मेरी ठाकुरवाड़ी है। हम लोग यहाँ 300 साल पहले आए थे। 300 साल पहले आए थे। लेकिन आपकी संपत्ति आज भी वहाँ है? आज भी वहाँ है। और आज भी हमारे परिवार के लोग वहाँ हैं, जाते हैं, साल में 2 बार मिलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है वहाँ जाते हैं। तो परिवार को एक बड़ी क्षति हुई है? बहुत बड़ी क्षति है, पुण्य क्षति। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोष नंदन शर्मा। आपके क्या लगते थे आशुतोष? मेरे बड़े भैया थे और मेरे क्या बोलूँ मैं अब